Hello everyone, I am Pinal Garasia from Ashwamegh विद्यालया। आज हम इंग्लिश ग्रामर में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 9, पेज नंबर 54। ए, आर्टिकल ए, एन एंड द। हमने सीखा था वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। आप सभी को याद होगा, तो बताइए वॉवेल साउंड कौन कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, दिस आर वॉवेल साउंड्स। और कॉन्सोनेंट साउंड्स कौन कौन से हैं? ये पांचों के अलावा जो भी अल्फाबेट है वो है कॉन्सोनेंट साउंड। बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, ये कॉन्सोनेंट साउंड है। तो तब हमने सीखा था वॉवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड। अब हमें ये इस चैप्टर में काम आएगा। हमें क्या याद रखना है? आपको याद है, हम वॉवेल साउंड के आगे आर्टिकल ए एन एन रखेंगे और कॉन्सोनेंट साउंड के आगे आर्टिकल ए। ये तो आप सभी को याद है ना? तो आप सबको एक एग्जाम्पल याद दिलाते हैं। जैसे एन एप्पल, एन इरेजर, एन आइसक्रीम, एन एलिफेंट। तो ये सभी के जो साउंड है, फर्स्ट लेटर का जो साउंड है, हम लेटर नहीं देखेंगे, हम साउंड देखेंगे, प्रोनाउंसिएशन। इरेजर, एप्पल, एलिफेंट, आइसक्रीम। तो सभी नेमिंग वर्ड्स के जो साउंड है वो साउंड स्टार्ट होते हैं वॉवेल साउंड से। ए, ई, आई, ओ, यू, है ना? इसीलिए हम यूज करते हैं आर्टिकल एन। अब देखते हैं एग्जाम्पल आर्टिकल ए के लिए। तो अ पेंसिल, अ बनाना, अ लायन, अ केक, ठीक है, अ फैन, अ गर्ल, अ वॉच, ये सब कॉन्सोनेंट साउंड है। उनका प्रोनाउंसिएशन होता है कॉन्सोनेंट साउंड से, तो इसीलिए हम यूज करते हैं आर्टिकल ए। और आपको एक और बात याद रखनी थी, वो क्या है, याद है आपको? ए और एन हम कब यूज करेंगे? सिंगुलर नेमिंग वर्ड्स के आगे। तो इरेजर है वो एक ही हो, एप्पल हो वो एक ही हो, बनाना भी एक हो, पेंसिल भी एक हो, लायन भी एक हो। अगर लायंस हम बोलेंगे तो ए आर्टिकल यूज होगा नहीं। एलिफेंट्स अगर होगा तो एन आर्टिकल यूज करेंगे? नो। कहाँ पे यूज करना है? सिंगुलर नाउन के आगे, सिंगुलर नेमिंग वर्ड के आगे। अ पेंसिल, अ बनाना, अ लायन, अ केक। अगर इरेजर्स तो आर्टिकल एन यूज होगा नहीं, क्योंकि इरेजर्स प्लूरल फॉर्म है। लेकिन अगर इरेजर है तो सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नेमिंग वर्ड है, तो इसीलिए हम आर्टिकल एन यूज करेंगे। अब आपको एक नया वर्ड देते हैं, यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म की स्पेलिंग क्या है? UNIFORM, यूनिफॉर्म। आपको यहाँ पे यूनिफॉर्म की स्पेलिंग दी गई है, तो वहाँ आप देखेंगे
कि यूनिफॉर्म, यहाँ पे एग्जाम्पल है रोहन वेयर अ यूनिफॉर्म टू स्कूल। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है आर्टिकल ए। फिर ऊपर है देयर इज अ यूरोपियन टूरिस्ट इन द होटल। लास्ट में है इट टुक मी एन आवर टू कंप्लीट माई टेस्ट पेपर। अब देखिए देयर इज अ यूरोपियन टूरिस्ट इन द होटल। तो यहाँ पे स्पेलिंग स्टार्ट होती है यूरोपियन की EUROPEAN, ठीक है। लेकिन हम प्रोनाउंस क्या करते हैं यूरोपियन। यूरोपियन आप अगर साउंड करेंगे तो क्या साउंड होगा यूरोपियन। तो इसीलिए हम वहाँ पे आर्टिकल एन यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनका साउंड वाई से साउंड होता है, यू से ई से साउंड नहीं होता। इसी तरह यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म में भी अगर हम प्रोनाउंस करते हैं तो यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म, ठीक है। तो वहाँ पे वॉवेल साउंड नहीं होता। कौन सा साउंड होता है वाई। वाई कॉन्सोनेंट साउंड है, इसीलिए रोहन वर्स अ यूनिफॉर्म टू स्कूल। तो आपको यहाँ पे जो भी एक्सरसाइज दी गई है, जो भी वर्ड्स दिए गए हैं, वो सभी वर्ड्स आपको रीड करने होंगे, आपको प्रोनाउंस करने होंगे, तभी आपको ए और आर्टिकल एन कहाँ रखना है वो आपको आएगा। इट लास्ट सेंटेंस है इट टुक्स मी एन आवर टू कंप्लीट माई टेस्ट पेपर। अब यहाँ पे एन आवर लिखा है HOUR, तो स्पेलिंग है HOUR। तो स्पेलिंग के हिसाब से देखें तो कौन सा आर्टिकल हो सकता है ए। लेकिन हम आवर की जो प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो कौन सा साउंड आता है आवर, ए साउंड होता है। तो ए साउंड कौन सा साउंड है वॉवेल साउंड। तो वॉवेल साउंड के आगे एन आर्टिकल। तो इसीलिए आपको सभी वर्ड्स रीड करने हैं, प्रोनाउंस करने हैं, तभी आपको पता चलेगा कि आर्टिकल ए यूज करना है या आर्टिकल एन यूज करना है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आपको एक्सरसाइज दी गई है, प्लेस ए और एन बिफोर दिस वर्ड्स। आपको यहाँ पे जो एक्सरसाइज दी गई है प्लेस ए और एन बिफोर दिस वर्ड्स। तो आपको ये एक्सरसाइज आपका होमवर्क है। आप सभी वर्ड्स प्रोनाउंस कीजिए, फिर कॉन्सोनेंट साउंड है या फिर वॉवेल साउंड है वो पता कीजिए, और फिर आपको ए और एन आर्टिकल में से कौन सा आर्टिकल रखना है वो आप ट्राई कीजिए। नेक्स्ट मतलब अब के बाद जब भी इंग्लिश ग्रामर का वीडियो होगा तब हम आपको आंसर की भेजेंगे और आपका आंसर चेक कर लीजिएगा। आपको सभी वर्ड्स रीड करने हैं, उनका प्रोनाउंस करना है, और कौन सा साउंड है कॉन्सोनेंट साउंड है या वोवेल साउंड है वो आपको पता लगाना है। और फिर आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, पेज नंबर 55 एंड पेज नंबर 56। पेज नंबर 55 पे आपको वर्ड्स दिए गए हैं, प्लेस ए और एन बिफोर दिस वर्ड्स। फिर है फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए और एन। एंड नेक्स्ट पेज नंबर 56 पे है प्लेस द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स इन द करेक्ट कॉलम। आपको ए और एन की कॉलम दी गई है और बॉक्स में आपको वर्ड्स दिए गए हैं। तो ये जो वर्ड्स है वो आर्टिकल ए उनके साथ आर्टिकल ए यूज होगा या एन यूज होगा। जो अगर ए यूज आर्टिकल होगा तो ए जिस वर्ड्स के साथ आर्टिकल ए यूज होगा उस कॉलम में आपको ए के कॉलम में ए जिस वर्ड के साथ ए आर्टिकल यूज होगा वहां पे आपको ए आर्टिकल में लिखना है, और जिस वर्ड के साथ एन आर्टिकल यूज होगा वहां पे आपको एन आर्टिकल में आपको वो वर्ड्स लिखने हैं। ये एक्सरसाइज हम हमारी टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।